चलिए जी बच्चों, अब हमारा अगला डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैं फिगर बना रहा हूं उसको एक बार टेक्स्ट बुक में भी देखिए। वो फिगर 9.18 बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसको भी आप देखिए। उसी पैटर्न में मैं भी समझाऊंगा। और ये मैं एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, रिफ्रैक्शन तो स्फेरिकल सरफेस वाला, वो ये अपना फाइनल आउटकम था। तो अगर इस फाइनल आउटकम में मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1 से दोनों तरफ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन R N2 माइनस N1। ओके, तो जब भी हम लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, डेफिनेटली ये थिन लेंस है, ये थिन लेंस है। और अगर स्मॉल एपर्चर का होगा तो थिन ही बनेगा, स्मॉल एपर्चर का होगा तो थिन लेंस ही बनेगा, थिक लेंस कभी नहीं बनेगा। तो थिन लेंस के सारे डिस्टेंसेस हम लोग यहां से नापते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये सारे डिस्टेंसेस हम लोग यहां से नापते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और यू कैन से कि थिन लेंस के केस में ये जो BD होता है वो एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, इतना स्मॉल है कि B और D बहुत नजदीक है, और हम लोग सारे डिस्टेंसेस यहां से नापते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और ये है हमारा इमेज डिस्टेंस V। ओके, मगर इस फाइनल जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ABC रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो मैंने इस फिगर में दिखाया है। ABC एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहले हम इसके ऊपर हमारा डिराइव्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग इस सरफेस के ऊपर अपना डिराइव्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो मैं अप्लाई करता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट इसके जस्ट नीचे यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, और अभी मैं केवल ये वाली सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट से निकली हुई रे इस सरफेस पे टकराएगी, ये जैसे ही टकराएगी, तो सबसे पहली फुर्सत में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। ये इसका सेंटर होगा, तो ये हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, और इस नॉर्मल की तरफ ये जो हमारी लाइट रेज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है जाएगी, और फाइनली इमेज जो है कहीं तो भी तो यहाँ पे बनती है। ये कहीं तो भी यहाँ पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मगर इमेज का फॉर्मेशन होता उसके पहले ही दूसरा सरफेस आ गया। भाई अगर केवल ऐसा ही सरफेस होता तो इमेज तो पक्की बात है यहीं पे बनती, इमेज का फॉर्मेशन तो पक्की बात है यहीं पे बनता, मगर वो इमेज बनती उसके पहले ही दूसरा सरफेस आ गया, तो इसको हम लोग बोल देते I1। अभी इमेज बनी नहीं है, अभी दूसरा सरफेस और आएगा। तो इसके केस में हमारे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इतना U, और जो इमेज डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं V1। और चूंकि ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो रेडियस है इसको मान लेते हैं हम लोग R1। गॉट द पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, ABC सरफेस के ऊपर वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हम लोगों ने डिराइव किया है। ओके, अब इसको डिराइव करने के लिए दोबारा से उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। तो एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC के ऊपर
ये तो वही सिचुएशन है जो हमने उस फॉर्मूले को डिराइव करते टाइम किया था। तो क्या आएगा भाई, N2 अपॉन V1, क्योंकि इस केस में इमेज बनी है यहां, अभी इस केस में इमेज बनी है यहां, और ये वाला जो है सरफेस है और दोबारा से उसको और ज्यादा बेंड कर देगा। तो N2 अपॉन V1, क्योंकि अभी इसका इमेज डिस्टेंस V1 है, माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 N2 माइनस N1। ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 1। ये कंसीडर करके चल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। सिमिलरली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। उसके हिसाब से हम लोगों ने पहले सरफेस के ऊपर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जब हम दूसरा सरफेस लेंगे, मतलब कौन सा, ये वाला सरफेस ADC। अब इस केस में लाइट रेस, मतलब पहले N1 से N2 में गई, अब N2 से वापस से N1 में जाएगी ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस में जो इमेज बनी है वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के समान काम करेगी। गॉट द पॉइंट। तो अब क्या होगा, ये लाइट रेस जैसे ही यहां से दूसरे सरफेस पे आएगी तो वो उसके साथ फिर से रिफ्रैक्शन होगी। तो फिर से रिफ्रैक्शन जो होगी वो लाइट रेज यहां से शायद से ले यहां पे कहीं तो भी तो आ गई, और इस लाइट रेस की जो इमेज है वो I1 पे जो इमेज बनी है I1 के ऊपर, ये अब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के समान काम करेगा। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के समान काम करेगा। देखिए मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली बनाया है, I1 के नीचे I1, मगर जैसी लाइट रे इसके ऊपर टकराएंगी, ये लाइट रे जैसी इसके ऊपर टकराएंगी वैसे ही फिर से रिफ्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे इसका जो दूसरा सेंटर है, ये मैंने नॉर्मल बनाई थी यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरी तरफ से नॉर्मल बनाना पड़ेगा मुझे, और ये मैंने दूसरी तरफ से नॉर्मल बनाई, ये दूसरी नॉर्मल। अब ये जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये इमेज कहीं तभी तो बनेगी यहां आई, फाइनल इमेज बनेगी आई के ऊपर कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब ये जो जा रही है चूंकि डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, और इसमें ये जो है R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दूसरा सरफेस, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, N1 को N2 से रिप्लेस कर देंगे और N2 को N1 से रिप्लेस कर देंगे। वही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे N2 की जगह N1, V की जगह जो फाइनल इमेज बनी है वही N1 अपॉन V माइनस N2, N1 और N2 को रिप्लेस करना है, मगर यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इस सरफेस का इमेज है। तो इस केस में हम लोग लेंगे ये V1, जो इस वाले सरफेस का इमेज है, वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के समान काम कर रहा है। ये यहां पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के समान काम कर रहा है। तो लेंगे N2 अपॉन V1, N1 को N2 से रिप्लेस किया, U की जगह पे V1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R2 N1 अपॉन N2, N1 माइनस N2, मैंने N1 N2 को रिप्लेस कर दिया। अब यदि मैं पूरी इक्वेशन को यहां पे कॉमन ले लूं -1,
यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो मिलेगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन r2 n2 माइनस n1। ये मान लेते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन। ये दोनों सरफेसेस के ऊपर मैंने लगा दिए हैं हमारे फॉर्मूले। इस केस में जा रही थी n1 से n2 और इस केस में जा रही है n2 से n1 की तरफ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग को क्या मिलेगा, n2 अपॉन v1 n2 अपॉन v1, ये तो कट जाएगा, n2 अपॉन v1 n2 अपॉन v1 कट जाएगा, बचेगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u एंड दिस विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन है, n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन है, n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन है, तो आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, कुछ इस तरीके से। गॉट द पॉइंट? तो ऐसी सिचुएशन में ये मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूं, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं। इन दोनों में n2 माइनस n1 कॉमन है, n2 माइनस n1 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, ये हमारे पास जो लेंस है इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, फॉर कन्वर्जिंग लेंस जो कन्वर्जिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो एक पॉइंट फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है। ये हम लोगों के पास में हमेशा से एक डेफिनेशन है कि जब हम लोग लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आते हैं वो फोकस के ऊपर आ जाती हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टेक u एट इंफिनिटी, अगर मैं u को इंफिनिटी पे रख दूं तो मुझे v जो है वो फोकल लेंथ के बराबर मिल जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर के आऊं तो इमेज फोकस पे बनती है, तो मैं ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखूं इमेज बनती है फोकस पे। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं, देखें जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 अपॉन f माइनस n1 अपॉन इंफिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। जब भी किसी को हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास में 0। तो हम लोग लिख सकते हैं n1 अपॉन f, दिस विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इस इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय n1, तो ये जाएगा 1 अपॉन f विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू n21 माइनस 1
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस को बनाने के लिए एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ की हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस के क्वेश्चन एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ के जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का RHS सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज RHS of equation number 3 and equation number 4 are same, तो हम लोग क्या करते थे, इक्वेट करते हैं LHS, इक्वेटिंग LHS। मतलब ये वाली इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में जो है, इस इक्वेशन के भी राइट हैंड साइड में वही है, तो LHS को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N1 अपॉन F। पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय N1, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस इक्वेशन। इसे हम लोग कहते हैं दिस इज थिन लेंस इक्वेशन या थिन लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोनों अलग अलग चीजें, और ध्यान रहे ये फॉर्मूला हम जब भी अप्लाई करेंगे, जहां भी अप्लाई करेंगे, दोबारा से हमें साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूले जो डिराइव किए दैट इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग जो है कन्वर्जिंग लेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जब हम लोग साइन कन्वेंशन दोबारा से लगाते हैं, अभी एक बार लगा चुके हैं, दोबारा से जब हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो फिर वो जनरलाइज्ड फॉर्मूले से स्पेसिफिक फॉर्मूले में तब्दील हो जाता है। गॉट द पॉइंट? तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मगर इन फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जो हम लोगों ने ये इक्वेशंस लिखी है, इसको इस फॉर्मूले में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट? चलिए भाई फटाफट लिखिए इसे।